नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग जी सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं। अब आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है, और ये सबसे बढ़िया फीचर है। अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ममता, कल क्लास नहीं हुई? क्यों नहीं हुई बच्चे? तुमने नहीं देखी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हुई नहीं। जो नए बच्चे हैं, जब मेरे 2 बैचेस चलते हैं अनअकैडमी प्लस पे। एक का टाइमिंग है शाम को 4 से 6 और एक का टाइमिंग है 8 to 9:15। ये वाले टाइमिंग पे आता है जी मेरा थ्योरी का बैच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चैप्टर जिसमें पढ़ाए जाते हैं, वो वाला टाइमिंग है 4 to 6। और ये वाला जो टाइमिंग है, इसके अंदर 2 टाइप के बैचेस आते हैं। कभी वोकैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। अब थ्योरी का जो नया बैच है वो लॉन्च होगा मेरा 28 जैन को। पहले 26 प्लान था, लेकिन वो रिपब्लिक डे के कारण, कुछ इश्यूज के कारण वो 28 को पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है। और वोकैब का बैच जैसे ही आपका खत्म होगा 25 को, उसके बाद प्रैक्टिस बैच जो लॉन्च होना था उसका भी टाइमिंग अब चेंज करके, मतलब डेट अब चेंज करके वो 28 जैन को हो गया वो भी। ये दोनों ही बैच 28 को लॉन्च होंगे। जिन्होंने पहले कभी थ्योरी नहीं पढ़ी है, नई कोचिंग स्टार्ट करनी है, वो आएंगे ये वाले थ्योरी वाले बैच में 4 to 6 में। और जो एक बार कोचिंग ले चुके हैं वो आएंगे प्रैक्टिस बैच में, यानी 8 to 9:15। क्लियर है जी? नहीं, 26 और 27 को कोई क्लास नहीं बच्चे। वैसे मेरा थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहता था, इस बार मैं अपना वेंसडे और थर्सडे ऑफ कर लूंगा। फ्राइडे को इस बार क्लास होगी आपकी। ठीक है जी। आ जाइए, करें अपना बैच शुरू। आज की अपनी क्लास है जी प्रैक्टिस क्लास। हाँ, पोल होगा भाई, पोल होगा। सिनोनिम बताने हैं आपको, ठीक है? सिनोनिम बताने। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल चला रहा हूं। ये वही वर्ड्स हैं जो आपको बैच के अंदर कराए गए हैं। जो आपको इस बैच के अंदर कराए गए हैं सारे वही के वही शब्द हैं। देखो कितने लोगों को याद है। फोटोज भी दिखाऊंगा, वही स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जो आपको क्लास में कराई थी, अभी रिवाइज कराता हूं। सेकंड के लिए और पोल चला लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन का पोल और चला लो। चलो जी, देखो। एंसिलरी याद है? जैसे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है, ऐसे एंसिलरी कौन होता है? हेल्पर होता है, सपोर्ट देने वाला, हेल्प करने वाला। कुछ याद आया? प्रोक्योर याद है? प्रॉपर क्योर के लिए सब इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करना पड़ता है। प्रॉपर क्योर के लिए सब इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करना पड़ता है। एंसिलरी का मतलब क्या हो जाएगा? सपोर्ट करने वाला, सपोर्टिंग। चैटर मतलब बातचीत करना, अप्रूव करना, आपको पता ही है। साइलेंट आपको पता ही है। प्रोक्योर करना, उपलब्ध करवाना, एक्वायर करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। इन अप्रोप्रिएट जो अप्रोप्रिएट ना हो। सिक्योर करना, किसी चीज को सेफ जगह पर पहुंचाना। सूटेबल, अप्रोप्रिएट। रिफ्रेश कर लो आकाश, रिफ्रेश कर लो।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पोल चला रहा हूं। हाँ जी, सेनाइल हो जाना याद है, 60 के बाद लोग सेनाइल हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन सेनाइल हो जाते हैं। अभी ड्रेस पहननी थी, इसको पहना दी, इसको फिर याद आया ओ यार ये तो पार्टी में तो मुझे जाना था। कुछ याद आ रहा है? सेनाइल हो जाना, सठिया जाना, म्यूज करना, किसी चीज पर सोच विचार करना। अभी म्यूज कर ले नहीं तो बाद में कंफ्यूज होगा, अभी अच्छे से म्यूज कर ले नहीं तो बाद में कंफ्यूज होगा। कुछ याद आया? तो सेनाइल का मतलब क्या हो जाएगा? कंफ्यूज होना, मेंटेन करना, रेटिसेंट कम बोलने वाला, रिजेंबल किसी के जैसा दिखना। म्यूज मतलब सोच विचार करना, कंसीडर करना। वोकेशन जैसे होता है ना, वोकेशन का क्या मीनिंग होता है बताना जरा। वोकेशन कोई ऐसा जॉब बेसिकली जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पसंद हो। डल, बोरिंग, इनकैपेसिटी, मतलब क्षमता ना होना। इसको देखिए जरा। हाँ जी, डॉफ का क्या मतलब होता है, याद है वो? चलो एक बार सरोगेट को और देख लो, फिर स्लाइड दिखाता हूँ। कैप उतारना नहीं होता, डॉफ, पुट ऑफ, सरोगेट। जैसे सरोगेट मदर होती है जो किसी और के बच्चे को जन्म देती है, ऑल्टरनेट, रिप्लेसमेंट, सब्सिट्यूट। डॉफ, पुट ऑफ, उतारना। जैसे कोई चीज उतारना, यू कैन से कपड़े वगैरह, या जनरली ये मेनली तो हैट के लिए लगता है, रिस्पेक्ट देने के लिए। सरोगेट, इस गेट को रिप्लेस कराऊंगा, इस गेट को श्योर रिप्लेस कराऊंगा, बदलूंगा। याद आ रहा कुछ? वर्बोस का मतलब बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना अपनी स्पीच में। वेंडेटा मतलब बदला, हाइड मतलब छुपाना, स्ट्रिप मतलब कपड़े उतारना। अब इसके अंदर आपको 4 में से बेस्ट वही मार्क करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। स्ट्रिप का मतलब हमेशा कपड़े उतारना नहीं होता, वैसे कुछ चीज उतारना भी होता है। सरोगेट, सरोगेट मदर होती है जैसे डिक्लाइन किसी चीज को अस्वीकार कर देना, अनुमति ना देना। परसिस्ट कोई चीज चलती रहना। ऑल्टरनेट किसी चीज का सब्सिट्यूट। तो सरोगेट क्या होता है? सब्सिट्यूट ही तो होता है। इस पे आ जाइए। विजिलेंटे, इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन से हटा लीजिएगा बच्चे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। नन ऑफ दीज को हटा लो। जब ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो ना, तो नन ऑफ दीज देने से फिर परेशानी होती है। नन ऑफ दीज हटा लीजिएगा, 3 में से टिक करना है आपको। याद आ रहा कुछ? मॉल में मॉल कर दिया, मल्ल युद्ध से याद कराया था। दो नेमोनिक्स बताए थे आपको। मॉल में मॉल कर दिया, मल्ल युद्ध होने लगा, फिजिकल फाइट करने लगे। ये कुछ याद आ रहा है? विजिलेंटे एक ऐसा पर्सन जो जैसे होता है ना, कानून वगैरह का सहारा ना लेके, पुलिस वगैरह का सहारा ना लेके, खुद ही क्रिमिनल्स को सबक सिखाता हो। विजिलेंटे लोग बड़े विजिलेंट रहते हैं, सतर्क रहते हैं। विजय दीनानाथ चौहान विजिलेंटे, ऐसे भी याद कराया था अगर याद हो तो। विजिलेंस कमीशन से याद कर सकते हो, सही कह रहा है। तो यहाँ पे मॉल का मतलब क्या होता है? थ्रैश का भी मतलब होता है किसी को बुरी तरह पीटना। सरेंडर कर देना, ये तो मतलब लड़ाई करना, सरेंडर करना अपोजिट हो गया काइंड ऑफ। फ्लॉन्ट, दिखावा करना, अनफैशनेबल का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। रेप्लिकेट करना, किसी चीज की कॉपी तैयार कर देना। डिटैच किसी चीज को दूर हो जाना। अटेंडेंट जो बेसिकली
किसी को अटेंड करता है, कहने का मतलब बड़ा कॉशियस रहता है, केयरफुल रहता है चीज के लिए। अटेंडेंट का कोई और मीनिंग भी होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अटेंड करना ही मीनिंग दे रखा है इसके अंदर तो बेसिकली, जो किसी को हेल्प करे, मदद करे, इससे रिलेट हो रहा है। जो किसी की हेल्प करे, मदद करे, हेल्पर से रिलेट होगा। जैसे विजिलेंटे क्या होता है, दूसरे ऐसे लोग जिनको कानून मदद नहीं करती उनकी मदद करता है, उसी वे में इसको क्लोजेस्ट ऑप्शन मान के ये मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे नो नन ऑफ दीज हटा दिया, वरना फिर अपन नन ऑफ दीज मार्क करते क्योंकि उतना क्लोज ऑप्शन नहीं है इसका। एंटेल का बताना आपको सिनोनिम। टैबू का सिनोनिम बताइए। याद आ रहा है? कंप्यूटर्स में इंटेल की चिप एंटेल है, कंप्यूटर्स के लिए इंटेल की चिप एंटेल है, मतलब जरूरी है, नेसेसिटी है, बेसिक चीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तब्बू की जो मूवी थी चांदनी बार, वो टैबू टॉपिक पर बनी हुई थी। तब्बू की जो मूवी थी चांदनी बार, उसमें टैबू टॉपिक्स को डील किया गया था। ऐसे टॉपिक जो जनरली सोसाइटी में सही नहीं माने जाते। एंटेल करना, किसी चीज को जरूरी बनाना, किसी चीज को बेसिक पार्ट बनाना, नेसेसिएट कर देना, किसी चीज को इंक्लूड कर देना। डिसडेन, किसी को नीचा दिखाना। कंसाइज, किसी बात को शॉर्ट में कहना। ऑब्विएट, बेसिकली किसी चीज को खत्म कर देना, किसी प्रॉब्लम को खत्म कर देना, या फिर कोई रुकावट को खत्म कर देना, किसी चीज की जरूरत को खत्म कर देना। टैबू, कोई ऐसी चीज जो मतलब सोसाइटी में मॉरल नहीं मानी जाती, सही नहीं मानी जाती, प्रोहिबिटेड होती है, जो चीज पर प्रतिबंध लगा होता है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज को क्या माना जाता है, टैबू माना जाता है, वही चीज है। पैम्पर करना, किसी को बड़ा प्यार प्रेम से रखना, सैंक्शन कर देना, किसी चीज की सहमति दे देना, अलो कर देना, सहमति देना। आज से अब प्रैक्टिस होगी बस सर। बच्चे कितनी क्लास बची है? सारे बैच के लास्ट में 2-3 में अब प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको भी तो पता चले कितना याद रहा कितना नहीं। कितनी क्या तारीख होगी आज? आज 23 तारीख है। 23, 24, 25, 3 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? और आप कहोगे तो नहीं कराएंगे, मैं तो क्लास भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रोसेंट। याद आ रहा है? जीजू ने तो बोर कर दिया, जीजून बोर कर देना। जीजू ने तो बिल्कुल बोर कर दिया, जीजून बोर कर देना। सैक्रोसेंट, जहाँ पे सैकड़ों संत रहते हैं वो जगह सैक्रोसेंट हो जाएगी, पायस हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। उसको फेरबदल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। एक्सियोम, कंप्लीट ट्रुथ, कोई बात जो अपने आप सच हो, कोई प्रूफ की जरूरत ना हो। डेनिग्रेट, किसी को नीचा दिखाना। पायस माने पवित्र। बोरिंग, ऑब्वियस, आपको बताइए। मिस्ट्रीज, मिस्टीरियस, रहस्यमय। कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा जा सके, जिसका मीनिंग क्लियर हो।
14 के लिए चला रहा हूँ। याद है, दिन में बड़ा शोरगुल होता है, लाउड, अनप्लीजेंट, कंफ्यूज नॉइस जो बहुत लंबे समय तक चले। दिन में दुनिया जहान का शोरगुल होता है, इसलिए रात को पढ़ाई करनी चाहिए। दिन मतलब शोरगुल, नॉइस। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, खास करके शोर शराबा मचाने की एनर्जी, नॉइजी होना। फराकस, फरसा याद है, फरसा? लड़ाई के लिए उसने फराकस होते ही फरसा निकाल लिया, फराकस होते ही फरसा निकाल लिया। एक लड़ाई होना, ऑल्टरकेशन होना। दोबारा ऑल्टर करने के लिए कहने के लिए कहते ही ऑल्टरकेशन हो गया। टेलर को दोबारा ऑल्टर करने के लिए कहा, उसने ऑल्टरकेशन शुरू कर दी। फोटो याद है वो वाली? ऐसे दिन का मतलब क्या होता है? नॉइजी होना, बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, बॉयस्टर्स होना, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ नॉइस। ब्लंट होना, कोई बंदा ब्लंट होता है, सीधा सीधा अपनी बात कह देता, घुमा फिरा के नहीं कहता। क्वाइट और काइंड आपको पता ही है। इनफेमस, बदनाम होना। कॉक्स, इसका क्या मतलब होता है? किसी को अपनी कोई बात करने के मतलब परसुएड करना, किसी को कोई काम करने के लिए। रिपल्स, अपने से दूर भगाना। ये कैसे भूल गए यार तुम? 16 को देख लो। ये कैसे भूल सकते हो भाई तुम? रेल बांध देना, बुरी तरह से डांट लगाना, गुस्से से किसी को डांट मारना। ये याद नहीं रहा तुम्हें? रेल बांध देना। मुगल, इंपॉर्टेंट पर्सन, वेल्थ और पावर जिसके पास हो। बहुत सारे मुगल मोगल थे। टाइकून, बिजनेसमैन, बड़ा आदमी, वेल्दी आदमी। सेडिशन, किसी के ऊपर वो राजद्रोह का आरोप लगाना। इम्पोज, किसी के ऊपर कोई कानून वगैरह इम्पोज कर देना। एक्सपोज, किसी को उजागर कर देना, कोई सच वगैरह उजागर कर देना। इल्यूसिव, बचकर निकलना। स्कोल, डांटना। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट आपको पता ही, अट्रैक्टिव आपको पता ही है। इल्यूसिव कोई ऐसी चीज होती है बेसिकली जो समझ ना आए। वो चीज इल्यूसिव है, उसको क्रैक करना, समझना मुश्किल हो। हाँ जी। कम फंक्शन वाला फोन लाके बाद में पछतावा होता है। अगर आपके फोन में फंक्शन ना हो तो फिर आपको पछतावा होता है, गिल्ट होता है। याद आया? मैंकी, मंकीज अक्सर मैंकी होते हैं, नहाते वहाते नहीं है, फिल्दी होते हैं, गंदे होते हैं। तो कम फंक्शन को किससे मार्क करोगे? सार्कास्टिक टोन होता है डबल, जैसे मतलब कोई बहुत मोटा है, उसको लग रहा है क्या बात है भाई, बड़ा स्लिम हो रहा। सार्काज्म करना। एंग्री, गिल्ट, गिल्टी फील करना, पछतावा होना। मैंकी, फिल्दी होना, गंदा होना। एजिटेट, किसी चीज से नाराज होना। हेजिटेट, हिचकिचाना। क्वाइट आपको पता ही है।
होल और होली के दिन लोग हो हल्ला करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। जैबर करना, जबर जबर करना, जुबान लड़ाना, बहुत ज्यादा बोलना, क्विकली, तेज तेज। ब्लैथर का भी मतलब होता है ब्ला ब्ला करना, बहुत ज्यादा बोलना। कुछ याद आया? कन्वर्ट, कोई चीज बदलना। स्टेबल, स्थिर स्थिर होना। होलर, हो हल्ला करना, खूब चीयर करना, चिल्लाना। इलीगल, विस्पर और स्टूपिड आपको पता ही है। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। अब आपको करने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको और कर दो, फिर दोनों के इकट्ठे दिखा देता हूँ। लॉन्ग जर्नी खास करके जो पानी वाले जहाज से करी जाती है। ये याद है? वॉली। वॉली ऑफ बुलेट्स फायर कर दी, लगातार किसी काम को रिपीटेड मैनर में करना। वो इस एज में वोयाज पर जाना चाहते हैं। लगातार कोई काम को करना, लॉट ऑफ थिंग्स सेड और डन एट द सेम टाइम। लगातार कोई काम बहुत बार कर दिया जाता है, एक साथ बहुत चीजें कर दी जाएं या फिर बहुत वर्ड्स बोल दी जाएं। वॉली। डल, बोरिंग। साइनोशोर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्कैटर, बिखरा देना। लॉन्ग जर्नी जो शिप से होती है, वॉयज। इलस्ट्रियस, मेहनती, फेमस। स्टॉल जो शौकिया, आप शाम को वॉक के लिए निकलते हैं, वो ट्रिप आपको पता ही है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा फनेटिक होता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है अपने रिलीजन को लेके, अपने पॉलिटिकल आइडियाज को लेके, जिसमें बहुत ज्यादा जील होती है। जीलॉट, याद आया? जिसमें अपने आइडियाज को लेके बहुत ज्यादा जील होती है, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। जील अलॉट, जिलॉट। वर्डिक्ट, फैसला, ये तो सबको पता ही होगा। जो फाइनल डिसीजन आता है किसी मुद्दे पर कोर्ट वगैरह के कोर्ट वगैरह से, वो क्या होता है? वर्डिक्ट कहलाता है। सम्मन होता है कोर्ट में पेश होने का बुलावा, इनविटेशन, आमंत्रण देना। शावनिस्ट, ये भी ऐसा पर्सन होता है जिसको बेसिकली अपनी कंट्री, अपनी चीजें सबसे सुपीरियर लगती हूँ। फेमिनिस्ट, जो इक्वालिटी की बात करे। मिजनथ्रोप, मानव जाति से नफरत करने वाला। पेसिमिस्ट, निराशावादी, चीजों को नेगेटिव नजर से ही देखता है, कुछ भी हो जाए। स्करीलस, याद है? सरकार के लिए स्करीलस आर्टिकल लिख दिया, सरकार के लिए स्करीलस आर्टिकल लिख दिया। खूब गाली गलौज किया, सरकार को खुरी निंदा करी। जनता, जनता, एक रिबेलियस, आर्म्ड रिबेलियस ग्रुप जो कि पावर ले लेता है। जर्नलिस्ट आपको पता ही है, एंकर आपको पता ही है। साइनोशोर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
यही आएगा इसके अंदर। मनार्क एक ही आदमी का शासन होता है, डिक्टेटर मॉब गुस्साए लोगों की भीड़, एनार्की होता है अराजकता, जब सरकार का शासन नहीं होता अराजकता फैल जाती है, कोई कुछ मर्जी कर रहा है, कोई बोलने सुनने वाला नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, दैट सिचुएशन दैट पोजीशन इज कॉल्ड एनार्की। कुछ रियलिटी चेक मिल रहा है, थोड़ा एहसास सा हो रहा होगा कि यार रिवीजन की जरूरत तो है, देख, है ना, रिवाइज तो कर लेना चाहिए, इतना भी घमंड में नहीं आना चाहिए हमें, इतने भी शक्तिमान नहीं है हम। इंटेंस फीलिंग कि कुछ होने वाला है, खास करके नेगेटिव, पहले से आभास हो जाना। एथिस्ट जो भगवान में यकीन ना करता हो, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी कि जो भी होगा सब आगे जिंदगी पॉजिटिव ही होगा। अपोस्टेट वो होता है जो बेसिकली अपने किसी जो भी आपके पहले बिलीव थे, पॉलिटिकल बिलीव थे, रिलीजियस बिलीव थे, उनको त्याग देने वाला। प्रीमोनिशन याद है, आंटी को पहले ही प्रीमोनिशन हो जाता है, नॉमिनेशन के पहले ही प्रीमोनिशन कर दिया, ये तो चलो न, मैंने किसका मैंने कुछ चेंज करवाया था याद है, प्री मतलब हाँ पहले ही मन में आ जाता है, प्रीमोनिशन पहले ही मन में ऐसा आ गया था, पहले ही मन में आ गया था कि ऐसा होने वाला है, ये न मैंने करवा दिया था, इसका कटवा के कुछ याद आ रहा। प्री मतलब पहले, मोनिशन मन में, प्री मोनिशन पहले ही मन में, आभास हो जाना, कंफ्यूजिंग जिसको समझना मुश्किल हो, इमिग्रेंट जो देश छोड़ के बेसिकली बाहर जाते हैं, एक्सप्लिसिट खासतौर से, इन इनकैंडिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, इनकैंडिसेंट का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, कोई ऐसी चीज जिसके दो मीनिंग पॉसिबल हो। इनकैंडिसेंट का मतलब बताना क्या होता है, इनकैंडिसेंट, आप हमेशा बोलते एम्बिगुअस स्टेटमेंट, मैं एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोलता हूँ क्या हमेशा, कि लूसिड क्लियर स्टेटमेंट बोलता हूँ हमेशा। इनकैंडिसेंट का बेसिकल मतलब होता है, एक तो जो कैंडेला यूनिट याद है, कैंडेला, कैंडेला यूनिट याद है, लाइट की यूनिट होती है ना कैंडेला, इनकैंडिसेंट बेसिकली वहीं से निकला हुआ है, लाइट देने वाला, प्रकाश देने वाला। किसी चीज का फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट, किसी चीज का फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट। टर्मिनल, टर्मिनस, टर्मिनेटर, कुछ याद आया, जो बच्चों का डॉक्टर होता है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट होते हैं ना, जैसे मतलब अभी जो मुझे एम्बिगुअस स्टेटमेंट का, जैसे अब जब किसान आंदोलन में सब वो कह रहे थे कि यूपी चलेंगे, तो योगी जी ने कहा था स्वागत किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, तो वो क्या है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट, अब उसका कोई भी मतलब हो सकता है, कैसे स्वागत करने कह रहे, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, है ना। याद है पेडियाट्रिशियन, पेडिया रूट वर्ड चाइल्ड, पेडो, बाकी तो देख ही लिए होंगे। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री को बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो से रिलेटेड है, दिमाग का डॉक्टर बेसिकली, न्यूरॉन्स पे जो काम करेगा। डर्माटोलॉजिस्ट, डर्म का मतलब होता है स्किन से, स्किन का डॉक्टर हो गया। मिड पॉइंट बीच का पॉइंट, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट।
एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज नंबर में लोग एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, एग्जिट देश, पूरे देश को एग्जिट कर देना, लार्ज संख्या में लोग, अफगानिस्तान के लोगों ने क्या किया, एक्सोडस किया। मैंने पोल चला दिया था ना यार, इसका पोल चला दिया था ना भाई इसका। मार्च करना, सोल्जर एक जगह से दूसरी जगह जब परेड करके जाते हैं, क्राउड, भीड़, मॉब, गुस्साए लोगों की भीड़। हॉट एंड ह्यूमिड के लिए याद है, ड्राई सैंड, सल्ट्री ड्राई सैंड, फोटो भी दिखाऊंगा भी याद आ जाएगा। वेट मतलब गीला, फॉगी मतलब वो जो ऑस ऑस होती है ना, फॉग। फ्रिजिड का मीनिंग बताओ, फ्रिजिड का मीनिंग, फ्रिजिड का क्या मीनिंग है? इमोशनलेस, यू कैन से, इमोशनलेस, इनडिफरेंट होना। एक कॉन्फिडेंट या डेयरिंग क्वालिटी, एक कॉन्फिडेंट या डेयरिंग क्वालिटी जो अक्सर एक शॉकिंग तरीके से देखी जाती है, जो र्यूड र्यूड लगती है और शॉक दे देती है। ऑडेसिटी, हिम्मत दिखाना, अपनी बात पर अड़ जाना। ऑडेसिटी दिखाना, अपनी बात पर अड़ जाना। प्लीजेंट, सुहाना। पोलाइटनेस आपको पता ही है। टिमिड मतलब शाय, डरपोक। इसके लिए फोटो ये करवाई थी, बच्चे आजकल अपनी बात पर अड़ जाते हैं, ऑडेसिटी दिखाते हैं। इंसल्टिंग रिमार्क, याद आ रहा है? जीभ निकाल के जाइब, जीभ निकाल के जाइब करता है, इंसल्टिंग रिमार्क करता है। जाइब मतलब होता है कोई मजाक उड़ाने वाला रिमार्क पास करना। ये जीभ निकालना भी अपने आप में एक जाइब की तरह से काम करा। कॉम्प्लीमेंट किसी, ये वाला तो पूरा कोना, किसी के बारे में कोई जानकारी देना। एल आई वाला होता तो किसी की तारीफ करना, प्रेज, तारीफ करना। डिसडेन किसी को नीचा दिखाना। अबे, शॉर्ट में लिखना किसी बात को, लेकिन पूरा ब्यौरा हो जिसके अंदर। शॉर्ट में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन खा जाओ, एक थोड़ी सी डिटेल्ड समरी यू कैन से। याद है? कम पेन का यूज करके, कम पेन यूज करके एनडी मतलब बढ़िया कंटेंट लिख दिया। कहने का मतलब लिखा थोड़ा ही, लेकिन उसी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। एपिटाप क्या होता है? एसएससी का फेवरेट वर्ड जो मैक्सिमम आज तक रिपीट हुआ है वो है एपिटाप। हाँ जी, कब्र पे जो शब्द लिखे होते हैं एपिटाप, जैसे ओशो की कब्र पे लिखा हुआ ना, नेवर बॉर्न नेवर डाइड जस्ट विजिटेड अर्थ फ्रॉम दिस टू दिस ईयर। अब्रिजमेंट, अब्रिज मतलब छोटा कर देना किसी चीज को, कंसाइज में लिखना। अनॉमली को स्ट्रेंज, नॉर्मल से हटके कुछ बिहेवियर या नॉर्मल से हटके कुछ चीज। कॉन्टिन्यूस चेंज, कुछ याद आ रहा है? लक्स के प्राइस फ्लक्स होते रहते हैं। इनग्रेट मतलब बेसिकली बेइज्जती करना, इंसल्टिंग होना, इनग्रेटफुल होना। स्टेबिलिटी, स्थिरता, रिजिड, कठोर। हाँ जी,
गुस्से से बोलना, किसी को डांट लगाना, रेंट नहीं दिया तो मकान मालिक रेंट ही करेगा ना, रेंट नहीं दोगे तो मकान मालिक रेंट ही तो करेगा। जब से तुम मिली हो जिंदगी का मिली हुई बदल गया है, जब से तुम मुझे मिली हो तब से जिंदगी का मिली हुई बदल गया है। कुछ याद आया? पोलाइटली, प्यार से, इनफ्लेमेबल, आग पकड़ सके जो। रेंट किसको गुस्से से डांटना है। एफिमरल, कोई चीज शॉर्ट टाइम के लिए होती हो। फेबल, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। एलिगोरी बेसिकली कविता टाइप की होती है, भी स्टोरी मतलब मॉरल देने वाली ही होती है भी। अच्छा, मिली वो आपको पता ही, आपका एनवायरमेंट इनिक्विटस, कोई ऐसी मतलब इनजस्टिस वाली चीज जो आपको गुस्सा दिला दे, आपको इरिटेट करे। इन्हीं सब इनिक्विटस चीजों की वजह से उसने क्विट कर दिया, इन्हीं सब इनिक्विटस चीजों की वजह से उसने जॉब को क्विट कर दिया। इनक्वेट याद है? इतना क्यूट या इतने छोटे, अभी ये इनक्वेट स्टेज पे है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है, अभी अभी बना है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। असर्टन करना, किसी चीज को पक्का करना, असर्टन करना, किसी चीज की खोज कर लेना, किसी चीज को पक्का करना कि हाँ जी ये चीज है, ये चीज होती है। इनफेलिएबल, जो कभी गलती ना करे। एनाक्रोनिज्म, क्रॉन मतलब टाइम, उससे मैच ना खाता हो मतलब बहुत पुराने जमाने का। मेच्योर, ये आपको पता ही है। ग्रेगेरियस, सोशल, दूसरों से मिलजुल के रहने वाला, ग्रुप में रहने का आदी हो जो। असर्टन पता ही लग गया। डिमोलिश, बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना। इंटरमेंट, याद है ये किसी को? क्या नेमोनिक्स था इसका? इंटरमेंट, जब आप दफनाते हो किसी डेड बॉडी को, अंतर मन बड़ा दुखी होता है, इंटरमेंट करते वक्त अंतर मन बड़ा दुखी होता है। याद आ रहा है? ईडीएम्स करिए अब जरा। हाँ जी। आउट एट एल्बोज, क्या ओरिजिन था, कैसे दिखाया था? गरीब है तो यहाँ कोनियों के पास से ऐसे कपड़े फटे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होना। ऑन द लास्ट लेग्स, मतलब टांगों की बस लास्ट स्थिति आ जाना, अब गिरने की स्थिति में आ जाना। कलाप्स होना, किससे जस्ट पहले की स्टेज। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कल मैंने एक क्लास देखी जिसमें बच्चे कुछ ऐसे बार बार वही, मतलब बाय चांस चल गई वो, जैसे यूट्यूब पे ऑटो प्ले हो जाता है ना, अगली वीडियो प्ले हो जाती है। सर वो वाला डायलॉग सुना दीजिए ना सर, आपने उस दिन वो जो डायलॉग बोला था प्लीज वो सुना दीजिए ना। सर प्लीज प्लीज सर, मेरा नाम ले लीजिए ना। सर वो वाला डायलॉग सुना दीजिए ना। सच बता रहा हूँ, मैंने भगवान से हाथ जोड़े, भगवान, अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चे नहीं आते। यदि मैं सच बता रहा हूँ, मैं हीट वीट मार के लैपटॉप वैपटॉप फोड़ दूं क्लास के बीच में। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऐसे मंद बुद्धि प्राणी जो है वो अपनी क्लास में नहीं आते। सच बता रहा हूँ मैं। और कमाल की बात सुनोगे, ये सब नौटंकी के बाद मास्टर जी ने वो डायलॉग सुना भी दिए जो जो बच्चे डिमांड कर रहे थे। जिन जिन का नाम बोला वो नाम भी ले दिया, और मास्टर जी ने गाना प्लस डांस भी करके दिखा दिया। मतलब क्या ही बोले आप, समझ रहे हो? चलो, 44 के लिए पोल चला रहा हूँ।
याद आ रहा है? ये चीज तो भैया इतनी इतनी यूजफुल है कि इसको सोने से तोल दिया जाए। ये जो एम्प्लॉय है, ही इज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। ये कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके तो मतलब जितना सोने में इसके बराबर तोल दिया जाए उतनी इसकी वर्थ है। कोई आइडिया हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। गो अंडर द हैमर मतलब बोली लगना, जैसे होता ना 1 2 3 सोल्ड। गो अंडर द हैमर मतलब बोली लगना, ऑक्शन में बिकना। ड्रैग वंस फीट, अपने पाँव पीछे खींच लेना। अपने पाँव पीछे खींच लेना, किसी चीज में हिचकिचाहट होना, रिलक्टेंट होना कोई काम करने के लिए। अब ये जैसे अपने पैर पीछे खींच रहा ना, पूरे पूरे बिल्कुल जाना ही नहीं चाह रहा। जेंटलमैन एट लार्ज, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई सीरियस ऑक्यूपेशन, काम वगैरह ना बचे। निगनॉग, फुलिश आदमी, बेवकूफ आदमी, जैसे वो था ना, ये अमेरिका में ब्लैक्स को निगर निगर बोल के बुलाते थे। ऐसी इनके लिए टर्म यूज होती थी, निगनॉग मतलब बेवकूफ आदमी। क्रैश एंड बर्न, कोई प्लेन वगैरह कोई चीज क्रैश होती है, एकदम उसमें आग लग गई, अचानक से फेल हो जाना। अचानक से कोई चीज फेल हो जाना। टू बी इन रेड, टू बी इन लॉस और डेट, बड़ा घाटे में होना। कोई इल्यूजन में ना होना, यानी कोई इल्यूजन में ना होना, यानी किसी भ्रम में ना होना। सिचुएशन का एग्जैक्ट जो स्टेट है, जो सही सिचुएशन है उसका पता होना, कोई भ्रम में ना होना। टू बी इन रेड, करजाई होना, अनिल अंबानी। अब इनको तो एग्जैक्ट सिचुएशन पता ना, चाइना की क्या सिचुएशन चल रही है बॉर्डर पे। किसी के अंगूठे के नीचे होना मतलब किसी के कंट्रोल में होना, जैसे कि शादीशुदा आदमी। वैसे ना एक फिलॉसफी है, मैं आपको बताता हूँ, देखो एक फिलॉसफी है, वैसे बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि जितने शादीशुदा आदमी हैं हर रोज रोते रहते हैं, हमारी बीवियां हमें कुछ करने नहीं देती, ये वो, जिंदगी में बड़ा दुख है। ये एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि जैसे ही आपने दिखाना शुरू किया ना कि मैं बहुत खुश हूँ, तब जीना हराम असली शुरू होता है। तो आप चाहे कितने भी खुश हो, अंदर से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मौज काट रहे हो, लेकिन आपको ये कहना है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस में मान लो आप बढ़िया मतलब दोस्तों के साथ गप्पे वप्पे मार के आए हो। अब घर आकर तुमने दिखा दिया भैया आज तो मैं मौज काट के आया हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर फिर होगी असली रेल। और यही तुम अगर ऑफिस से आए और कह रहे आज तो यार बॉस से ये हो गया वो हो गया, तुम डाउन दिखाओ, मतलब तुम दिखाओ ही मत कि तुम खुश हो, फिर प्यार मिलेगा, फिर सब बढ़िया मिलेगा, है ना? कहने का मतलब ये शादीशुदा आदमी की जिंदगी का सत्य है कि वो भले ही खुश हो, लेकिन उसको ऐसे दिखाना चाहिए कि जिंदगी में उससे दुखी कोई है नहीं। फिर चीजें व्यवस्थित रहती हैं, समझो। ये तुम्हें अंदर सीक्रेट बताया मैंने तुम्हें।
शादीशुदा खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट है ये। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना, तब कोई था ही नहीं यहाँ जब मैं वो बात बोल रहा था। बी वर्ल्ड्स अपार्ट, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होना। याद आ रहा? टू बी डिस्टेंट, डिस्टेंट, टू बी वर्ल्ड्स अपार्ट, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होना, डिफरेंट होना। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड, बियर का मतलब कैरी करना भी होता है, तो कैरी इन माइंड मतलब दिमाग में रखना, कोई बात याद रखना। बियर द पाम, बियर द पाम, जीत जाना। वो ग्रीस द पाम होता है बच्चे, कहाँ चले गए तुम डी वालों, वो ग्रीस द पाम होता है, हथेली में चिकनाई आना, चिकने चिकने नोट आना। बियर इन माइंड का मतलब कोई चीज याद रखना, और बियर द पाम का मतलब होता है जीत जाना, टू विन। कैच ए टाटर, याद आया? ओरिजिन याद आ रहा है इसका? एशिया के जो लोग हुआ करते थे, जो घोड़े वोड़े पे शिकार विकार किया करते थे, वो ट्राइब, उसको बोला जाता था टाटर। जो बड़े स्ट्रांग होते थे, लड़ाई में बहुत ताकतवर होते थे। ताकतवर से भी याद कर सकते हो, कैच का मतलब होता है सामना होना, अपने से ताकतवर से सामना हो जाना, कैच ए टाटर, अपने से ताकतवर से सामना हो जाना। कैच द टाइम बाय फॉरलॉक, कैच द टाइम बाय फॉरलॉक, किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, ठीक समय पर कोई काम कर लेना। चैप्टर एंड वर्स, किसी चीज का एग्जैक्ट रेफरेंस देना। जैसे होता ना, वो देखा होगा आपने, गीता के इस श्लोक के इस अध्याय, गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसे बोलेंगे कुरान के इसमें इसमें ये लिखा हुआ, बाइबल के इसमें इसमें ये लिखा हुआ, एग्जैक्ट रेफरेंस देना। चीक बाय जाउल, जैसे चीक, आपके गाल और आपका जबड़ा एक दूसरे के बिल्कुल साथ होते हैं, बिल्कुल साथ साथ रहना, बड़े क्लोज होना, एक दूसरे से बड़े अच्छे संबंध होना। च्यू समथिंग ओवर, किसी चीज को डिस्कस करना, किसी चीज पे सोच विचार करना। जैसे याद है, ये बताया था, ये जैसे भैंस सारा दिन ऐसे से ऐसे से करती रहती है, ऐसा लगता है कोई सोच तो रही है, वहां से ईडीएम का इसका ओरिजिन है। चिकन आउट, चिकन आउट कर जाना मतलब डर जाना, पीछे हट जाना। चलो जी, ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में मजा आया होगा। आज के लिए गुड नाइट। नए बैचेस का जैसे आपको बताया 28 को लॉन्च हो रहे, जो दोनों, पहले 26 प्लान था, लेकिन अब 28 कर दिया गया उनको। थ्योरी बैच भी 28 को आएगा और प्रैक्टिस बैच भी 28 को आएगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा AVS 10 कोड के साथ। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।